बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फवाद चौधरी का तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन पर झूठा इल्ज़ाम, जबकि दूसरी जानब टिकटॉकर सना यूसुफ का कत्ल और नया प्रोपगंडा। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो पहले हम बात करते हैं जो टिकटॉकर सना यूसुफ को कत्ल किया गया है। तो नाज़रीन कराम, 2 दिन पहले इस्लामाबाद में एक 17 साल बच्ची सना यूसुफ को कत्ल कर दिया गया था और बाद में चंद घंटों के अंदर पुलिस ने उसके कातिल को भी गिरफ्तार कर लिया था। और पुलिस ने अपनी मीडिया ब्रीफिंग में ये भी कहा था कि यह शख्स मुसलसल सना यूसुफ के साथ रब्ता करने की कोशिश कर रहा था, मगर दूसरी जानब से बार बार इसको इनकार किया गया था। तो यही वजह थी कि इससे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और इसने उस बच्ची की जान ले ली। तो नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में हर किसी ने ही इस कत्ल की मजम्मत की और सना यूसुफ के घर वालों के साथ भी इज़हार तज़ियत किया। मगर नाज़रीन कराम, इतने अहम मामले पर भी कुछ लोग इस कदर घटिया हैं कि इस पर भी प्रोपगंडा कर रहे हैं। तो इसी हवाले से एक नाम नहाद सहाफ़ी और यूट्यूबर है जिसका नाम आगा शेख सरवर है। तो उसने आज एक ट्वीट किया है और उसमें कह रहा था कि जिस शख्स ने उस बच्ची को कत्ल किया है उसका ताल्लुक तहरीक लब्बैक से है और वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कारकुन है। हालांकि नाज़रीन कराम, इस बात में कोई हकीकत नहीं है और ना ही उसका ताल्लुक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या किसी और सियासी या मजहबी जमात से है। मगर ये लोग इस कदर घटिया हैं कि बगैर किसी सबूत के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब यहाँ पर अहम बात यह है कि पाकिस्तान में पीका कानून मौजूद है, तो तहरीक लब्बैक के लोगों को इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और FIA को इसके खिलाफ दरख्वास्त देनी चाहिए कि आखिर किस तरह ये बगैर सबूत के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर ऐसा इल्ज़ाम लगा सकता है। यानी कि नाज़रीन कराम, एक जानब एक बच्ची को कत्ल कर दिया गया है और दूसरी जानब ये लोग प्रोपगंडा करके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि फवाद चौधरी साहब को अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से क्या मसला हुआ है। तो नाज़रीन कराम, चंद दिन पहले की बात है कि जब इलेक्शन कमीशन ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कबूल किया था, तो उस वक्त भी फवाद चौधरी साहब को बड़ी तकलीफ हुई थी और उन्होंने तहरीक लब्बैक के हवाले से बहुत सी बातें की थी। और अब फिर फवाद चौधरी साहब को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मसला हो गया है। तो नाज़रीन कराम, मामला ये है कि पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से एक बिल पास किया गया है जिसमें कहा गया है कि अब पाकिस्तान में 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादियां कराना जुर्म है। तो जैसे ही ये बिल पास हुआ तो उसके बाद इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जो रियासत का इदारा है उसकी जानिब से भी इस बिल को मुस्तरद किया गया है। इसी हवाले से तमाम मसालिक के उलमाए कराम ने भी यही बात की कि यह बिल गैर शरई है। तो इसी हवाले से चंद दिन पहले तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने भी खिताब करते हुए यही कहा था कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है, तो लिहाजा ऐसा कोई बिल काबिल कबूल नहीं है। तो कल नाज़रीन कराम, इसी मौजू पर तहरीक लब्बैक के कायदीन ने एक वीडियो पैगाम जारी किया जहां पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अरकान शूरा मौजूद थे। तो नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के कायदीन ने अपने वीडियो बयान में कहा कि हम इस बिल को मुस्तरद करते हैं और ये बिल गैर शरई है, तो लिहाजा हमारा हुकूमत को यही मशवरा है कि इस बिल को वापस लिया जाए। तो जैसे ही ये वीडियो बयान फवाद चौधरी के सामने आया तो उसके बाद
फवाद चौधरी को बड़ी तकलीफ़ हुई और उसने तहरीक लब्बैक के कायदीन पर यह इल्ज़ाम लगाया कि आप इनकी उम्रें देखें और आप इनका हुलिया देखें और ये लोग ये कह रहे हैं कि 9 साल की बच्चियों की भी बड़ी उम्र के लोगों के साथ शादी कराई जाए। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि तहरीक लब्बैक के कायदीन ने जो वीडियो पैगाम जारी किया उसमें कहीं भी 9 साल का जिक्र नहीं था। तो आखिर क्या वजह है कि फवाद चौधरी ने तहरीक लब्बैक के कायदीन पर यह इल्ज़ाम लगाया है? फवाद चौधरी साहब तहरीक लब्बैक के कायदीन ने वही बात की है जो दीगर मसालक के उलमाए कराम कर रहे हैं। अगर आपको इस बिल की हमायत करनी है तो फिर आप सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर क्यों तनकीद कर रहे हैं? अगर आपने इस हवाले से इल्मी बहस करनी है या इल्मी इख्तलाफ करना है तो फिर आप झूठा इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? इससे यही बात साबित होती है कि आप सिर्फ अपना बुग़्ज़ निकालने के लिए तहरीक लब्बैक के कायदीन के हवाले से ये बात कर रहे हैं। तो जैसे ही फवाद चौधरी की जानिब से ये ट्वीट किया गया तो उसके बाद तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने फवाद चौधरी से ये सवाल किया कि आखिर तुमने जो बात की है कि तहरीक लब्बैक के कायदीन ये कह रहे हैं कि 9 साल की बच्ची की शादी बड़ी उम्र के लोगों के साथ कराई जाए, तो इस सारी वीडियो में ये बयान कहाँ पर है? तो आपने झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाया है? इसके बाद इन बातों का जवाब फवाद चौधरी के पास नहीं था। यानी कि नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के कायदीन ने तो सिर्फ ये कहा कि हम इस बिल को तस्लीम नहीं करते और इसको वापस लिया जाए, जबकि दूसरी जानब फवाद चौधरी ने तहरीक लब्बैक के कायदीन के बारे में वो बात की जिसका ताल्लुक उस वीडियो बयान से था ही नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।